वेलकम बैक टू माय चैनल। और भाई आज हम लोग अपने बनारस ट्रिप हमने करी थी, उसके बारे में हम लोग आपको बताना चाहेंगे कि हमने 2000 रुपये में बनारस ट्रिप पूरी 3 दिन की करी है। और काफ़ी डिफ़िकल्ट है भाई करना, धूप वूप भी बहुत है, बहुत सी चीज़ें हैं, रूम भी महंगे हैं, टूरिस्ट वाली जगह है। लेकिन मैं करके आया हूँ तो मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन दे सकता हूँ। मुझे जहाँ तक पता है कुछ ही सॉल्यूशंस आपको चाहिए होंगे, कुछ ही बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन मैं सारे सॉल्यूशंस दे सकता हूँ कि मैं होके आया हूँ अपने दोस्त के साथ। तो चलते हैं इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। भाई बात है 9 तारीख की, 9 अप्रैल की। तो 9 अप्रैल को भाई हम और मेरा दोस्त भाई बनारस के लिए निकल रहे थे सुबह सुबह बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस से, जो हमने भाई गोविंदपुरी से पकड़नी थी ट्रेन, और जिसकी टिकट भाई 135 रुपये की एक बंदे की हुई थी, क्योंकि भाई हम लोग जनरल से जा रहे थे क्योंकि इतना पैसा नहीं था। तो इसलिए क्या बोलते हैं भाई, सस्ते से काम चलाना था। तो हम लोग वहाँ पहुँचे 8:45 की थी, लेकिन वो आ गई थी 8:23 पे। तो हम लोग को लगा भाई हम लोग लेट ना हो जाए, इस वजह से हम लोग जल्दी जल्दी भागते भागते गए। बाकी हम लोग ने भाई इस ट्रिप में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने छोड़ा हो, मतलब पानी की बोतल से लेकर रूम के खर्चे तक, खाने के खर्चे तक, समोसे कितने खाए, किसने खाए, कितने पैसे दिए, इन सब का प्लान हमारे पास है और हमने सारा खर्चा लिखा हुआ है। तो टोटल भाई 4000 रुपये बनते हैं दो लोगों के, 2-2 हज़ार रुपये में। लेकिन क्या बोलते हैं भाई, बनारस एक ऐसी जगह है जहाँ आप हर तरीके से रह सकते हो। आप फुटपाथ पे भी रह सकते हो, आप धर्मशाला में भी रह सकते हो, आप होटल्स में भी रह सकते हो, आप 5 स्टार होटल्स में भी रह सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे क्या रहना चाहते हो। और ऐसी बात नहीं है भाई मैं पहली बार गया हूँ बनारस, में बहुत बार जा चुका हूँ, लेकिन घर वालों के साथ गया था तो लाइफ की उतना एक्सपीरियंस नहीं कर पाया था मैं। तो भाई हम लोग बनारस सुपर फास्ट एक्सप्रेस से निकलते हैं, जनरल की टिकट लेते हैं, लेकिन हम लोग बैठते स्लीपर में, क्योंकि हम दोनों भाई स्टूडेंट लग रहे थे। तो हम लोग स्लीपर में बैठे रहे, प्रयागराज तक कोई टीटी नहीं आया। फिर टीटी आया, उसने हमसे पूछा कि भाई टिकट दिखाओ। टिकट तो सभी टीटी मांगते हैं, तो हमने उसको टिकट दिखाई। तो उसने भाई हम लोग का फ़ाइन काट दिया, वो 200 रुपये का, 100 रुपये पर बंदे का। लेकिन वो हमें बता रहा था कि भाई फ़ाइन तो आपका 700 रुपये कटेगा, लेकिन उसने हमसे पूछा कि तुम स्टूडेंट हो? तो मैंने बोला हाँ सर स्टूडेंट है, क्योंकि अपन दोनों पास एक ही एक बैग था। तो इसलिए हम लोगों को ऐसा लगा कि उनको पता चल गया कि हम लोग स्टूडेंट हैं। तो उन्होंने 100 रुपये का दोनों का चालान काट दिया, तो हम लोग स्लीपर में बैठे रहे। फिर क्या बोलते, थोड़ी लोफड़ी हम लोगों के अंदर आई, और सुपर फास्ट ट्रेन थी तो हम लोग काफ़ी जल्दी पहुंच गए थे। तो आउटर पे किसी स्टेशन पे उसने रोक रखी थी, तो आप ये वाला वीडियो देखिए, हम लोगों ने ऐसा कुछ करा था। नो आज ड्राइवर को पकड़ के बोल ही देंगे कि 1 घंटे से क्यों गाड़ी रोक रखे हो। लेकिन भाई ड्राइवर बहुत आगे, क्योंकि हम तो सबसे पीछे बैठे हैं ना। चलो गाइस चलते हैं आगे, ड्राइवर से आज बोल के आएंगे कि चला लो गाड़ी, पता नहीं कौन सी जगह रोक रखे से। चलो भाई लोको पायलट से बात करना भाई व्यस्त। हम लोग गाइस यहाँ से जो एकदम पीछे ना, वहाँ से 14 किलोमीटर था, अभी यहाँ तक आए 13 किलोमीटर हो गया। वो पीले बोर्ड से आए, टीले बोर्ड से आए, देख रहे हो। अब हम लोग को लग रहा है ट्रेन चल ना जाए, तो आज लोको पायलट से लोफड़ी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। चल हम लोग के जा रहे हैं। हाँ वापस जा रहे हैं भाई, डर लग गया भाई। अब आप लोग ये वाला वीडियो देख के आ चुके हैं, देखिए भाई हम लोग इतना पीछे बैठे थे ट्रेन के कि हम लोग आपको क्या बताएं। भाई हम लोग यहाँ से वहाँ जाने में हम लोगों को भाई इतनी वो हो गई, लेकिन भाई सही बता रहा हूँ गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी। अभी भी 48 डिग्री गर्मी पड़ रही है जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। भाई गर्मी एक्चुअली में बहुत है, और उसका कुछ इलाज नहीं, क्योंकि गर्मी के कारण भी हम लोगों की वजह से हुआ है। तो भाई हम लोग फिर बनारस पहुँचने से पहले भाई हम लोगों ने रूम बुक कर लिया था। रूम हम लोगों ने एक ऐसे ही होम हाउस टूर वाला नहीं था कि घर में ही खोल रखा होता, धर्मशाला टाइप का, उसमें ले लिया था रूम। तो वो कुछ हमें ऐसे ही 2-3 दिन का 1300 रुपये का पड़ा था। तो काफ़ी अच्छा रूम था भाई, एसी भी था, सब था भाई, बेड भी अच्छा था, कंबल भी काफ़ी दे रखे थे। और भाई बनारस में तो स्टेशन काफ़ी है, ये वो वाले स्टेशन की फ़ोटो है जहाँ हम लोग उतरे थे, है ना। और क्या बोलते हैं, जहाँ से हम लोग चढ़े थे वो तो आगे आगे बात होगी क्या होता है। उसके बाद भाई हम लोग दोपहर तक पहुँचते हैं। 200 नाटी इमली रोड एक जगह है, वहाँ पे कुछ वाराणसी या बनारस जो भी जंक्शन था, वहाँ से उसने 200 रुपये किराया लिया था, ठीक है। और शायद थे दोनों सेम ही, लेकिन सुबह शाम में थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है ना भाई। दोपहर में था, हम लोग आए रात में थे, तो इस बात की कन्फ्यूजन हो जाती है। तो उसके बाद हम लोग भाई 2-2:30 बजे तक पहुँचे। काफ़ी भूखे थे, सिर्फ समोसे खाए हुए थे। तो अनुज भाई था, उसकी मम्मी ने काफ़ी सारी पूड़ियाँ और सब्जी दे रखी थी, क्योंकि पता था दोनों लड़के पैसे बचाने गए हैं तो खाने के लिए कुछ तो करना ही चाहिए। बाकी
आंटी का प्यार था जो हमने वो खाया, पूरा पेट भरा। उसके बाद भाई दोनों थोड़ी देर सो गए। उसके बाद भाई उठे तो 5-6 बजे हम लोग कुछ उठे, तो भाई फिर मुझे याद आया कि गंगा आरती भी होती है, तो गंगा आरती हम लोग उसी दिन चले गए थे गंगा आरती के लिए, क्योंकि भाई शांति की बहुत ज़रूरत थी। मैं ऐसे फ़ेज़ में था उस समय कि मुझे बहुत ज़रूरत थी शांति वाली जगह बैठने की, कुछ अपने बारे में सोचने की, क्या करना है क्या नहीं। इसलिए मैं बनारस गया था और कोई रीज़न नहीं था। मैंने तो सोच रखा था कि भाई मैं एकदम जितना ग्राउंड ज़ीरो पे रह सकता हूँ वैसा रहूँगा, लेकिन क्या बताऊँ, जो ऐसी कुछ गंगा आरती थी, उसके बाद में मणिकर्णिका घाट में गए। ये ऐसा मणिकर्णिका का घाट का वो होता था। तो भाई हम आपको क्या बताएं कि मणिकर्णिका घाट में जब हम बैठे, तो हम लोगों को सच बता रहा हूँ कि भाई पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि यार क्या है ज़िंदगी, कुछ नहीं है भाई। एक समय पे आप कुछ नहीं ले जाओगे, आए आप अकेले थे, जाओगे आप अकेले। अगर कोई सच्चा होगा तो वो आपके मरने पे 1-2 आँसू बहा देगा, और ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। मर जाओगे भाई 40 दिन 50 दिन याद रहोगे, 4 महीने 4 साल याद रहोगे, उसके बाद कोई याद नहीं करने वाला भाई, क्योंकि जो इंसान आया है उसको जाना तो है ही। बाकी भाई बनारस की बात यही है कि सच्चाई है। बनारस एक ऐसी सच्चाई है कि हर इंसान को देखनी चाहिए, और ऐसा नहीं कि भाई एकदम रईसी में घर वालों के साथ जाओ। मैं भी घर वालों के साथ काफ़ी बार गया था, लेकिन मैं भी चाहता तो दोबारा ना चाहता, लेकिन मुझे बनारस काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी शांति वाली जगह है, और भाई बहुत अच्छी जगह है। मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ बनारस जाओ। तो इतना हमारा कुछ खर्चा हुआ था अभी तक। उसके बाद भाई खाने आने में तो भाई अनुज की मम्मी ने खिला दिया था उस दिन, लेकिन फिर भाई वो सब्ज़ी थोड़ी ख़राब हो गई थी आलू की, बाकी पूड़ी रखी थी। तो हम लोग एक पवन भोजनालय करके एक जगह थी जो हमें और अनुज को हमेशा याद रहेगी। भाई वहाँ गए, वहाँ बहुत सस्ता खाना और एकदम टेस्टी लाजवाब खाना भाई, एकदम घर का खाना। वहाँ से भाई मैंने पनीर बटर मसाला पैक कराया और फिर भाई घर आए हम लोग। घर पे आके उसको खाया पूड़ी से, फिर चावल ही थोड़े पैक कराए थे, वो भी कुछ 220 रुपये तक का चावल और वो दोनों मिला के हुआ था, ऐसा कुछ खर्चा हुआ। बाकी थोड़ा चुटर-पुटर भाई हम लोग पानी की बॉटल नहीं ले गए थे, तो उसकी दिक्कत हो गई थी, पानी की बॉटल खरीदी थी। बाकी भाई फिर हम लोग आके घर लेट जाते, सो जाते हैं। उसके बाद सुबह उठने का था काल भैरव जाने का। काल भैरव एक्चुअली में जा नहीं पाए हम लोग, क्योंकि भाई हम लोग इतना थक गए थे रात में, तो हम लोग उठ ही नहीं पाए सुबह। लेकिन फिर हम लोग जैसे-जैसे उठ के कुछ थोड़ा बहुत जो खाना बचा था उसको खा के निकलते हैं। उसके बाद भाई मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ। भगवान आपको जब बुलाता है ना, तो आपके हाथ में कुछ नहीं होता है, जो होता है सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। तो हम लोग उठते हैं भाई, हम लोग किराया बचाने के चक्कर में, अगर आप भाई सस्ते में ट्रिप करना चाहते हो तो किराया स्पेशली हो जाओ, अपने पैरों में ताकत रखो भाई। हम लोग 20 किलोमीटर पूरे 2-3 दिन में चले थे, और भाई बता नहीं सकता कि कितना दर्द हुआ था पैरों में, इसलिए हम लोग बहुत थक गए थे। हम लोग गंगा आरती तक भी पैदल गए थे, फिर वापस भी पैदल आए। हमने एक जगह भी रिक्शा नहीं करा, क्योंकि हमने ठान रखा था कि हम लोग इतने पैसों में घर जाएँगे। तो भाई अगले दिन काशी विश्वनाथ के लिए, बाबा के मंदिर के लिए हम लोग जाते हैं। चाहते तो भाई हम लोग भी वीआईपी जा सकते थे, लेकिन ग्राउंड ज़ीरो से देखना था ना भाई कि कैसे क्या होता है। तो इत्तेफ़ाक से उस समय तो कुछ ऐसा था नहीं भीड़, तो सब बाबा की कृपा थी, तो हम लोग जल्दी-जल्दी दर्शन करा। आधा 1 घंटे में दर्शन हुए हमारे, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। आज तक मतलब ऐसे दर्शन नहीं हुए, वीआईपी से भी मैं गया हूँ, लेकिन ऐसे दर्शन नहीं हुए, क्योंकि बाबा को पता है ना लड़के मेहनत कर रहे हैं, तो फल ज़रूर मिलता है भाइयों। थोड़ा समय इंतज़ार करो, चीज़ों को सही रखो, किसी के साथ कुछ गलत ना करो, तो सब कुछ सही हो ही जाता है एक टाइम पे। दर्शन करे, दर्शन करने के बाद भाई आए वापस, तो प्रसाद-वरसाद लेने में थोड़ा बहुत पैसे खर्च हुए। 400 रुपये प्रसाद में खर्च हुए। बाकी आप भाई जोड़ सकते हो, है ना भाई, कि मैं आपको भी बाद में दिखा दूँगा कि क्या-क्या हमारा खर्चा था। जो मैंने अभी लिख रखा था मैं आपको बता दूँगा टोटल में। तो उसके बाद भाई वहाँ से निकल के फिर हम थोड़ा घूमते-टहलते हुए आए घर। फिर एक्चुअली में ना भाई मेरे पास पैसे बच नहीं रहे थे, क्योंकि कहीं तो खर्चा हो गया था हम लोगों का। रूम-वूम भी भाई लिया था, खर्चा हो गया था, तो पैसे बच नहीं रहे थे ज़्यादा। तो हम लोग खाने के थोड़े लाले टाइप के थे। बाकी ये चला गया था, अनुज मेरे से कहा था जाओ भाई कुछ मिले तो थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए ले आना। उसके बाद भाई मैं ऐसे ही थोड़ा ये नहीं होता है कि मन करता है थोड़ा पैसा डबल हो जाए, वैसा करके
तो भाई मैं पहले बहुत करता था, लेकिन पहले मैंने बहुत लॉस खाया इन सब चीज़ों में। तो अब क्या था कि मैं ऐसे रील देख रहा था लेटे-लेटे रूम में, तो एकदम से वैसी रील आई कि कलर ट्रेडिंग ये सब ट्रेडिंग नहीं थी, उसमें आप पैसा लगाइए, मैं आपको प्रेडिक्शन करके दूँगा। तो मुझे लगा ये बट ठीक है। तो मैंने सोचा, क्योंकि भाई लाले तो थे ही पैसों के, 100 दे 300-400 रुपये हम लोगों के पास मैक्सिमम बचे थे, तो मैंने कहा था लाओ 100 रुपये किसी से मँगवा लेते हैं। 50 रुपये हमारे पास ऑनलाइन पड़े थे, 50 रुपये एक भाई से हमने मँगा लिया था ऑनलाइन। तो 50 रुपये जहाँ हमें लगाने थे वहाँ बाबा की कृपा से लगे नहीं, और यही चमत्कार है, आप सुनिएगा, यही एंड है वीडियो का, आप सुनिएगा चमत्कार। तो वो जहाँ 50 रुपये हमें लगाने थे वहाँ नहीं लगे, बल्कि एक दूसरी वेबसाइट में लगे। और भाई दूसरी वेबसाइट में हम लोगों ने 100 रुपये लगाए, है ना। तो मैंने गेम खेलना चालू करा, चिकन रोड होता है वो वाला गेम खेला, ठीक है। तो भाई 100 से 40 रुपये बचे, फिर यार थोड़ा दिमाग में टेंशन आने लगी कि लियो यार 100 रुपये भी चलेगा, नहीं करना चाहिए था। फिर थोड़ा बाबा का ध्यान करा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते रहे। भाई वो 40 से 350 रुपये बने, वो नहीं निकल रहे थे भाई, क्योंकि एक्चुअली में ना मैं बहुत पहले खेलता था, तो मेरे किसी दोस्त का अकाउंट लग रखा था विड्रॉल में, उसके बाबा था, तो वो हटने के लिए पता नहीं बहुत कुछ मांग रहा था कि पासबुक की फ़ोटो भेजो, जो अकाउंट होल्डर है उसकी फ़ोटो भेजो, बल्कि उसके बाबा की डेथ हो गई थी और जो नंबर था वो भी ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद क्या बोलते हैं भाई, थोड़ा गुस्सा आने लगी, फ्रस्ट्रेशन होने लगी, लेकिन फिर भी बाबा का नाम जपा और हमने कहा लाओ भाई खेलते हैं, अब नहीं निकल रहे तो क्या कर सकते हैं। लेकिन भाई फिर वो 350 से 1200 रुपये बन गए। मैं आपको बता नहीं सकता भाई, इतनी खुशी हुई हमें और अनुज को, इतनी खुशी हुई कि भाई एक तरीके से बाबा का चमत्कार ही है भाई। हम लोगों ने इतनी झक मराई, हम लोगों ने मतलब इतना टहला घूमा पैदल और बाबा ने कहा कि बेटा अब जब तुम जा रहे हो तो अच्छे से जाओ, खा के जाओ, ऑटो से जाओ, अच्छे से ट्रेन में लेट के जाओ, सब करके जाओ, ठीक है। तो हम लोगों ने भाई यही सोचा कि भाई है यार, ऊपर वाला है, बैठा है, देख रहा है अपने बच्चों को कि वो मेरे लिए क्या क्या स्ट्रगल कर रहे हैं। तो फिर भाई पैसे हमने विड्रॉ मारे जैसे तैसे करके, उसका अकाउंट हटाया और फिर पैसे भाई विड्रॉ मारे। फिर भाई थोड़ा बाबा के चरण में आके भाई जाके अच्छे से खाना खाया, 320 रुपये हमारे वहाँ खर्च हुए और 500 रुपये कुछ टिकट हुई। अब इसके बाद आप सुनिए एक और चमत्कार। भाई हम लोग निकले उसी अगली रात को वापस घर की तरफ, है ना। तो घर की तरफ जब हम लोग निकल रहे थे तो हमने काफ़ी ट्रेन चेक करी, तो ट्रेन मिल नहीं रही थी, तो हमने कहा भाई चलते हैं। 3 बजे तक हम लोग निकले, 3 नहीं 12:30 तक हम लोग निकले चेकआउट करके कि भाई देखा जाएगा, पहुँच के देख लेंगे क्या हो रहा है। भाई वहाँ पहुँचे वाराणसी जंक्शन में, ऐसा कुछ दिख रहा था रात में। वो वहाँ पहुँचे तो भाई मैं आपको क्या बताऊँ कि हम लोगों को वो नहीं हुआ भाई। हम लोग जैसे ही उतरे हैं रैपिडो से, ऑटो से हम उतरे हैं और हम लोग को एकदम से सुनाई दिया कि एकांता एक्सप्रेस एक है ट्रेन जो लखनऊ जा रही है, तुरंत खड़ी हुई है गाड़ी। तो हमने सोचा, अनुज सर ने समझा, मैंने बोला कि भाई आओ चला जाए यार इसी में। तो बोलता है भाई 2 मिनट रुक जाओ, चेक कर लेते हैं, अगर कानपुर की डायरेक्ट होगी तो ले लेंगे। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है भाई। फिर वहाँ गए कानपुर की डायरेक्ट लेने के लिए, तो भाई कानपुर की डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी। लेकिन जो जनरल की टिकट्स होती है ना भाई, वो ऐसी होती है कि आप किसी भी ट्रेन में चढ़ सकते हो। तो हमने वाराणसी से कानपुर तक की पूरी टिकट बुक कर दी थी, 300 रुपये की हुई थी, 150 रुपये पर बंदे की। तो हम लोग भाग के गए, हम लोग एकांता एक्सप्रेस में जाके बैठ गए। ऐसा कुछ हम लोग बैठे थे भाई एकांता एक्सप्रेस में, जैसे अभी मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ। और देख रहे आप लोग, हम लोग इधर गेट के सामने बैठे हैं, जनरल में बैठे हैं, एकदम भाई देख रहे थे कि कैसी ज़िंदगी हो सकती है, कैसा हम लोग को फील होगा बाद में। फिर भाई पहुँचते लखनऊ पहुँचे। लखनऊ से फिर भाई थोड़ी देर इंतज़ार कर रहा, फिर भाई लखनऊ से गोमती एक्सप्रेस जो लखनऊ से चल के नई दिल्ली जाती है, उसमें बैठे। साढ़े 5:45 की वो ट्रेन थी, उसमें बैठे हम लोग। फिर सीधे पहुँचे कानपुर 7:30 बजे। फिर भाई 7:30 बजे घर आए और बस फिर घर आ गए। बाबा ने छोड़ दिया, बाबा ने कहा बेटा तथास्तु, अपना ध्यान रखो भाई। तुम्हें से थोड़ा मेंटल प्रेशर भी था काफ़ी, वो भी मैं आपको बताऊँगा अभी क्या क्या हुआ था रिसेंटली लाइफ में।
है ना। तो आज के लिए तो इतना ही रखते हैं कि ये वीडियो तो सिर्फ मेरी बनारस के बारे में थी। बाकी मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ जो आप जानना ज़रूर प्रेफर करोगे कि पैसे कहाँ लगे थे। ठीक है, एक मिनट रुकिए, देखिए ये पूरा हमारा बनारस का वो है खर्चा। ठीक है, इसमें बस वो 1200 रुपये नहीं जुड़े हैं जो हमने वहाँ उससे निकाले थे, बाकी सब जुड़ा हुआ। देखिए 135 रुपये की एक टिकट मैंने आपको बताई थी, तो वो 2 टिकटें हुई उसकी। ठीक है, 200 रुपये का हमने कुछ खाने का लिया था, 50 रुपये हमारा घर से लेकर गोविंदपुर तक का ऑटो था, 100-160 के हमने समोसे खाए 3-3, है ना। और 100 रुपये का फ़ाइन लगा हमारा। फिर बनारस पहुँचने के बाद 200 रुपये का किराया लगा ऑटो से हमारा नाटिंदी रोड पहुँचने का। 1500 रुपये का हमारा रूम हुआ था भाइयों। उसके बाद 30 रुपये की हमने जब मणिकर्णिका घाट या गंगा आरती करने गए थे तो उन्होंने 30 रुपये की बॉटल ली थी। 40 रुपये का हमने खाने का कुछ लिया था और 40 रुपये का हमने गन्ने का जूस पिया था भाई, जो कि बहुत ही वाहियात था। सिर्फ 20 रुपये का एक गिलास, इतना बड़ा गिलास मिलता है यहाँ पे, है ना, 20 रुपये में। वहाँ पे भाई एक घूंट में ऐसे गला तक नहीं भीगा भाई। ठीक है, उसके बाद भाई 430 के हमने झुमके लिए थे घर वालों के लिए, उसने और हमने दोनों ने मिला के 120 का हमने भाई खाना खाया था, जिसमें उसमें क्या बोलते हैं, फिर 250 रुपये का पनीर और चावल था और 30 रुपये का भाई किराया हम लोग का लगा था। किराया क्या का लगा था, हाँ, जब हम खाना लेके वापस आ रहे थे तो किराया हम लोगों का इसलिए लगा था क्योंकि खाना था बहुत गर्म और भाई हाथ में पकड़ के चला जा रहा था, तो उन्होंने वहाँ से 30 रुपये दिए थे यहाँ तक के। उसके बाद भाई 300 रुपये रूम के और देने थे। ठीक है, लेकिन फिर भाई हम लोग थोड़ा कम रुके थे तो हम लोग को 300, 350, 400 रुपये तक वापस मिल गए थे। उसके बाद भाई बस इतना खर्चा था, और इसको आप जोड़ेंगे तो आराम से 3000 कुछ पहुँच जाता है ना। तो मतलब था, ला लेते, टिकट नहीं हो रही थी हम लोग की, सब नहीं हो रहा था। बाकी भाई यही आइटनरी आप घूम सकते हो, अगर आप हर जगह चाहो कम बजट में भी घूम सकते हो। अगर आपको हाई फैसिलिटी चाहिए तो हाई पैसा भी लगता है, लेकिन कम बजट में भी घूम सकते हो। तो भाई मेरा यही प्रेफरेंस रहेगी, तो कम बजट में भी घूमो, बाबा के पास बैठो, शांति लो, दर्शन करो, अपने बारे में जानो क्या होता है। बाकी साथ में ना तुम कुछ लाए हो ना तुम कुछ लेके जाओगे भाई। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ऐसी हमारी कुछ बनारस की ट्रिप गई थी, हम भी चाहेंगे कि आपकी भी ऐसी जाए। अगर आपको जैसे मेरा वाला जो रूम मैंने लिया था वो वाला रूम चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए छोटी से छोटी, तो आप प्लीज़ मुझे यूट्यूब कमेंट करिएगा कि ये इस चीज़ की मुझे नीड है, तो मैं आपको ज़रूर कमेंट में रिप्लाई दूँगा। ठीक है, तो बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना गाइस। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू।